ये बिहार की राजनीति का एक खूनी अध्याय है। मोकामा तो बस एक ट्रेलर है। अनंत सिंह के रील्स देश भर में खूब देखे जाते हैं। देश भर की मीडिया उनसे मजे लेकर सवाल पूछती है और अनंत सिंह अपने अंदाज में जवाब देते रहते हैं। आप इसे अनंत सिंह की हाजिर जवाबी कह लीजिए, लेकिन मुझे उसके जवाब में हमेशा एक रंगदार और दबंग ही नजर आया। सामने बैठे मीडिया कर्मी को अपमानित करना उसकी स्टाइल में शुमार है। सवाल यही है कि क्या वर्तमान सिस्टम एक राजनीतिक और रील्स के हीरो में कोई फर्क भी रहने देगा? अभी अभी ये सूचना आई है कि दुलार चंद यादव की हत्या के मामले में बाढ़ से अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे हैं द न्यूज स्कैन। मोकामा में दुलार चंद की हत्या ने सबों को चौंका दिया। 90 के दौर में बिहार में ऐसी घटनाएं सामान्य थी, होती रहती थी, लेकिन मोकामा एक बार फिर से खूनी राजनीति का गवाह बना है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब आगे क्या होगा? क्या दुलार चंद यादव की हत्या एक ट्रेलर मात्र है? मोकामा में आगे क्या होगा और यह बिहार में क्या फिर से राजनीति के पुराने खतरनाक दौर के तरफ लौटने का एक संकेत है? क्या मोकामा की धरती फिर से यादव और भूमिहारों के जंग का मैदान बनेगी? दुलार चंद यादव की हत्या का आरोप किस पर है? अनंत सिंह के समर्थकों पर, और जवाबी आरोप सूरजभान सिंह खेमे पर। सवाल सीधा है, क्या बिहार में सुशासन का नारा सिर्फ कागजों पर है? ये सोचना है कि क्या हम एक बार फिर 90 के दशक के उस जंगल राज की दहलीज पर तो नहीं खड़े हैं? देखिए, मोकामा की इस हिंसा को आप सिर्फ दो बाहुबलियों की लड़ाई मत समझिए। यह घुटते हुए लोकतंत्र की विफलता का प्रमाण है। आंकड़ों पर गौर करिए। एडीआर की रिपोर्ट है, बिहार के 73% सांसदों का आपराधिक रिकॉर्ड है। सवाल यह है कि जब इतने सारे दागी लोग सिस्टम में, विधानसभा और संसद में जाकर बैठेंगे तो जमीन पर हिंसा क्यों नहीं होगी? जमीन पर अपराध क्यों नहीं बढ़ेंगे? दुलार चंद यादव भी एक समय में लालू यादव के बेहद करीबी थे और उनका अपना आपराधिक इतिहास रहा है। यही मोकामा है। अपराधी ही राजनीति करते हैं और अपराध ही उनकी राजनीति को खत्म भी कर देता है। एक चक्र है, चलता रहता है, जहां दबंगई और रंगदारी ही गर्व और सत्ता का एहसास भी दिलाती है, और यही चक्र उनका भविष्य भी तय कर देती है। पार्टियों का तर्क क्या है, सुनिए। पार्टियां कहती है, ये जनसेवक हैं, इन पर राजनीतिक द्वेष की वजह से मामले दर्ज हुए। यही बोलकर पार्टियां अनंत सिंह और सूरजभान सिंह जैसे नेताओं को टिकट देती है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि ये नेता सीट जीत कर लाएंगे। साम दाम दंड भेद सारे फार्मूले इन्हें आते हैं, और सिस्टम को तो बस सीटों की गिनती से मतलब है। सीटों की जीत में जनता हार जाती है और अनंत सूरजभान जैसों की अट्ठास में सब दब जाता है। ये सवाल है पार्टी के अलाकमान से। जब आप कहते हैं जीरो टॉलरेंस, तो आपकी नीयत कहां गायब हो जाती है? जब आप अनंत सिंह जैसे व्यक्ति को टिकट देते हैं तो सवाल तो उठेगा। जब आप सूरजभान जैसे लोगों को टिकट देते हैं तो सवाल तो उठेगा। मोकामा में क्या हुआ? यह सिर्फ पत्थरबाजी या गोलीबारी नहीं थी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अनुसार दुलार चंद को पहले गोली लगी, फिर उन पर लोहे के रड से वार हुआ और अंत में उन्हें गाड़ी से कुचल दिया गया। उनके फेफड़े फट गए। क्या ऐसी नृशंसता पर भी ये सिस्टम और ये समाज चुप रहेगा? चुप रहना चाहिए। क्या ये सिर्फ चुनावी हिंसा है? नहीं, यह बर्बरता की हद है। हमारी संवेदनशीलता आखिर सवाल क्यों नहीं करती? सवाल यह है कि क्या ये बाहुबली संविधान से बड़े हो गए? मोकामा की ये घटना एक आईना है। यह बताती है, जब राजनीति में धन बल और बाहुबल का कॉकटेल हो जाए तो वहां लोकतंत्र के लिए कोई जगह बचती ही नहीं है। हम उस दौर में खड़े हैं। यह हिंसा बिहार को वापस उस दौर में धकेल रही है जहां चुनाव डर और खौफ का दूसरा नाम होता था। आप ऐसी हिंसा और पार्टियों की ऐसी नीयत पर क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार, मैं हूं राजेश रंजन और आप देख रहे थे द न्यूज स्कैन। बने रहिए हमारे साथ। जल्द मिलते हैं एक और मुद्दे के साथ। धन्यवाद।